अब मेरा निवेदन है, जो गाजियाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देती हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में जिनका अतुलनीय योगदान है, आदरणीय डॉक्टर माला कपूर जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। 4 पंक्तियां सरस्वती की आशीर्वाद से हो गई मुझसे। आशीर्वाद चाहूंगी आपका कि द्वारिका में ही नहीं द्वार द्वार हो हरि। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। द्वारिका में ही नहीं द्वार द्वार हो हरि, हरित द्वार हरिद्वार बसे हरित में हरि। क्या बात है, बहुत बढ़िया। द्वारिका में ही नहीं द्वार द्वार हो हरि, हरित द्वार हरिद्वार बसे हरित में हरि। सो जो हम पूजा करते हैं कृष्ण की, हरि हरि कहते हैं लेकिन करते नहीं हरि हरि, कहते ही हैं, कहते कहते रह जाते हैं हरि हरि, लेकिन करते नहीं है हरि हरि। जहां कृष्ण मंदिर है वहीं बाहर देखिए तो वहां पर बिल्कुल हरियाली नहीं है। बहुत मंदिरों के आसपास देखा मैंने, मुझे बहुत तकलीफ होती है। स्कूल में ऐसा चलन है कि बच्चों के हम ग्रुप्स बनाते हैं ताकि वो कंपटीशन करें, उनमें ऊर्जा आए। तो छोटे बच्चों के नाम कुछ क्योंकि ऐसे रखे फूलों के ऊपर, रोज, पेंजी, लिली, डेजी, लेकिन बड़े बच्चों के नाम जब 6th में आए जो अपने को उससे जोड़ सके तो सत्यम शिवम सुंदरम हमने रखे 3 ग्रुप्स के नाम, लेकिन चौथा नाम नहीं मिल रहा था और दिल अटका हुआ था कि सत्यम शिवम सुंदरम ही रखना है, तो हमने फिर सृजनम रखा उसका नाम। क्या बात है। तो सत्यम शिवम सुंदरम और सृजनम। तो एक गीत जो 1993 में लिखा था मैंने, मेरे पिताजी डॉक्टर होने के साथ साथ संस्कृत में शास्त्री थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपका आशीर्वाद। तो उनकी वजह से कुछ हिंदी में रुचि बहुत गहरी रही और संस्कृत भी वो पढ़ाते थे, बहुत सुबह उठाकर सब याद करवाते थे। तो एक गीत है, देखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ शब्दों का प्रयोग है जो अब सब जानने लगे हैं। कुछ समय था पहले जब हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी या किसी से पूछना पड़ता था, लेकिन वो नहीं है। वो हृदय के मेरे बहुत करीब है वो गीत। शुक्रिया। पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। श्वास सबकी घुट रही, क्लांत हो रहा है तन, धूल और धूम्र से है अटा पड़ा गगन। श्वास सबकी घुट रही, क्लांत हो रहा है तन, धूल और धूम्र से है अटा पड़ा गगन। पत्र पुष्प व्यूह से प्रदूषण का हो दमन, शुद्ध पर्यावरण हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। घर किसी का टूटता, रो रहा किसी का मन, बाढ़ और सूखे से नष्ट हो रहा चमन। घर किसी का टूटता, रो रहा किसी का मन, बाढ़ और सूखे से नष्ट हो रहा चमन। वृक्ष मूल बंध से रोक दे धरा स्खलन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोकिला की कूक कोलाहल में क्षीण हो गई, पपीहे की राग रागिनी मलिन हो गई। कोकिला की कूक कोलाहल में क्षीण हो गई, पपीहे की राग रागिनी मलिन हो गई। संभव है सघन वन से कलरव का आगमन, शुद्ध पर्यावरण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। धरा का तन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वन त्राही त्राही कर रहे उपवन कराहते,
पशु संपदा को नर असुर बन संघारते, वन त्राही त्राही कर रहे उपवन कराहते, पशु संपदा को नर असुर बन संघारते, संभव है सघन वन से हो हरित क्रांति, मुक्त भय सभी करे रमण, शुद्ध पर्यावरण हो स्वच्छ हो धरा का तन। बहुत सुंदर। इसका जो आखिरी बंद है खास ध्यान चाहूंगी, बहुत मन से निकला है और बहुत द्रवित मन से निकला था, बहुत द्रवित मन से निकला था। उदीयमान व्यथित सूर्य क्षुधित चंद्र सो रहा, बहुत सुंदर। उदीयमान व्यथित सूर्य क्षुधित चंद्र सो रहा, स्वर्णिम अतीत की स्मृति में क्षितिज रो रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उदीयमान व्यथित सूर्य क्षुधित चंद्र सो रहा, स्वर्णिम अतीत की स्मृति में क्षितिज रो रहा, तरुवर भुजा प्रहार से हो काली मानन, शुद्ध पर्यावरण हो स्वच्छ हो धरा का तन, पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, शुद्ध पर्यावरण हो स्वच्छ हो धरा का तन। अब तो ये करीब 28 साल से गाते गाते मैं कुछ मजबूत हो गई हूँ। सच मानिए, जिस रात लिखा था और सुबह उठ के माइक पर अपने बच्चों के साथ स्कूल में शेयर किया तो मुझे आधा घंटा लग गया था। मैं बहुत व्यथित थी लेकिन अभी भी बहुत भावुक हूँ। मदर अर्थ को लेकर मैं बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ और बहुत काम करने की कोशिश की है। बच्चों को जागरूकता दी है। कहीं नल बहता, कहीं पंखा फालतू चलता, कहीं बिजली जलती, कुछ भी वेस्टेज होते देखकर बहुत द्रवित हो जाती हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे प्रार्थना करूंगी, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं हमारे सामने, बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वैदिक शिक्षा। वेद कोई आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज एक जीवन की शैली है। मैं कट्टर आर्य समाजी हूँ और मैं पूरे हवन मंत्र, दैनिक मंत्र पूरे मुझे आते हैं। जब पंडित जी पढ़ रहे थे, जो अग्नि का आपने ऋग्वेद का पहला मंत्र पढ़ा आपने, तो हमने पंच तत्व के ऊपर एक किया था बैले, और उसमें यही मंत्र हमने चुना था अग्नि को दिखाने के लिए। तो वैदिक धर्म एक जीवन शैली है, तो उस पे चले, मानव का कल्याण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।